सीताराम जी महाराज की। पूर्व संग में नाम महिमा के अंतर्गत श्रवण किए थे शिव रहस्य, नारायण रहस्य, ब्रह्म रहस्य, आगे विष्णु रहस्य भी श्रवण किए। अब आगे गणेश रहस्य में वर्णन करते हैं। सर्वजाति बहिर्भूत भुञ्जानो वायतस्ततः कदाचिन्नारकं दुःखं नाम वक्ता न पश्यति। कहते हैं जो लोग ऐसे हैं सर्वजाति बहिर्भूतो, जो समस्त जातियों से बहिर्भूत हो गए हैं, अर्थात जो अपने वर्णाश्रम धर्म से बहिष्कृत हो गए हैं, जिनको लोगों ने सभी जातियों से निकाल करके बाहर कर दिया, ऐसे लोग। और कहते हैं भुंजानो वा यतस्ततः, जो ऐसे लोग हैं जो जहाँ तहाँ जो कुछ हुआ बस खा रहे हैं, ये भी पाप है। जहाँ तहाँ जो भी मन में आया खा लिया। भुंजानो वा यतस्ततः, ऐसे कहीं भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी के यहाँ भोजन नहीं कर लेना चाहिए, ऐसे किसी के यहाँ, उसका सब शास्त्रों में विवेचन है, बड़ा विशद वर्णन है इस सब चीज़ का। आजकल लोग कहो तो लोग मानते नहीं। तो कह रहे हैं जो समस्त जाति से बहिष्कृत हैं, और भुंजानो वा यतस्ततः, जो जहाँ कहीं भी खा लेते हैं, किसी के भी हाथ का खा लेते हैं अथवा किसी के का भी अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तात्पर्य है, देखिए कई बार कथाओं में वर्णन किए हैं, 3 प्रकार से अन्न दोष माना जाता है। आश्रय दोष, जाति दोष और निमित्त दोष। इन तीनों दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही अनर्थकारी हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। आश्रय दोष का मतलब जिसका हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं वह व्यक्ति क्या करता है, किस प्रकार से अन्न का उपार्जन करता है, किस प्रकार से उसकी कमाई है, वो चोरी करके कमा रहा है कि जो है कोई अनुचित छल कपट करके कमा रहा है कि ईमानदारी पूर्वक कमा रहा है, उसकी वृत्ति क्या है, ये आवश्यक है जान। यदि ऐसा जो है नहीं होगा तो फिर दोष लगेगा ही लगेगा। इसलिए आश्रय दोष से भी बचना चाहिए। निमित्त दोष, किसी हेतुवशात दूषित हो जाए अन्न, जैसे अपवित्रावस्था में स्त्री के द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न, जिसके हाथ का भोजन जल ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति का ये हाथ का अन्न, उसके द्वारा बनाया गया अन्न, अथवा मक्खियाँ आदि पड़ गई हैं, मक्खी भिनभिना रही है, या कुत्ते ने स्पर्श कर दिया, बिल्ली ने स्पर्श कर दिया, पक्षी ने उस पर जो है टट्टी कर दिया, किसी गर्भ हत्या कराने वाली स्त्री की दृष्टि पड़ गई अथवा उसने स्पर्श कर दिया, रजस्वला की दृष्टि पड़ गई, उसने स्पर्श कर दिया, किसी अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श किया हुआ अन्न, ये सब जो है अन्न ही वर्जित है ग्रहण करना। अथवा हो गया जूठा है, उसी में फिर से बन गया, वो भी फिर उसी में हो गया, फिर से जूठा उसी में बन रहा है, खा रहे हैं, फिर जूठा बन रहा है, ये सभी निमित्त दूषित है। और जाति दूषित अन्न क्या है? जाति दुष्ट पदार्थ, जैसे मनुष्यों में अलग अलग वर्ण होते हैं और सबकी अलग अलग जो है वो है, ऐसे ही खाद्य पदार्थों में भी उत्तम, मध्यम, अधम, निकृष्ट, ये अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों की श्रेणियां भी हैं।
कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अधम है, कौन अत्यंत निकृष्ट है। अब इसमें क्या है, जैसे जाति दुष्ट पदार्थ में लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानिचा वार्ताकम नालिकेरम तो मूलकम जाति दुष्टकम। लहसुन है, गाजर है, बैगन है, प्याज है, सलजम है, कुरमुत्ता है, करेमुआ है, ये सब जाति दुष्ट पदार्थ माने गए। अब जैसे हरे हरे पत्ते वाले साग हैं, पालक हैं और लौकी हैं, ये सब चीज़ें हैं, नेनुआ है, तरोई, ये सब चीज़ें जो है सात्विक आहार में आते हैं। कुछ हैं राजस आहार में आते हैं, जैसे दाल एक प्रकार से राजस आहार में ही समझना चाहिए, सभी प्रकार की दाल मान लीजिए। और गोभी आदि है, ये सभी चीज़ें जो है, परवल आदि हैं, ये सभी राजस पदार्थ में ही आएंगे। और तामस पदार्थ में जैसे लहसुन, बैगन, गाजर, प्याज, सलजम, ये सभी चीज़ें। तो साधक को चाहिए कि सात्विक आहार को ग्रहण करे। यह है जाति दुष्ट पदार्थ। तो यही बात कह रहे हैं कि जो है कुछ भी ग्रहण नहीं करे, कहीं भी ग्रहण नहीं करे। अब मान लिया किसी के यहाँ अब भंडारा हो रहा है, आज तो दशा यही है। यही कारण है कि जो है सब अपने मार्ग से बेचारे भटक रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हो गया भंडारा हो रहा है। भंडारा क्यों करा रहा है, कौन करा रहा है, किस हेतु से करा रहा है, उसका धन कैसा है, उसकी कमाई कैसी है, कोई अता पता नहीं। बस हो गया, चिट्ठी बढ़ गई और टूट पड़े गए, अपना खाए पिए, दक्षिणा लिए, चले आए और सब हो गया। सब जितना भजन किए मिट्टी में मिल गया। हो सकता है हमारी बात अन्यथा भी लगे, लेकिन अन्यथा लगे तो लगे, लेकिन सही बात यही है। उससे ठीक है, अभ्यास बस आपका होता रहेगा जो कर रहे हैं, क्योंकि वो अभ्यास में है। लेकिन जीवन में उसका प्रभाव जो दिखना चाहिए वह प्रभाव नहीं। जो जीवन में उससे जो है उत्थान होना चाहिए वह नहीं। कहते हैं इस ऐसे जो लोग हैं सर्वजाति बहिर्भूतो भुंजानो वायतस्तथा, जो समस्त जाति से बहिष्कृत हैं, कहीं भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, कहीं भी अन्न ग्रहण कर लेते हैं। कदाचिन्नारकम दुखम, यद्यपि ऐसे लोग भी नरक के अधिकारी होते हैं, लेकिन यदि जो है कदाचित ऐसा उन्होंने किया है तो उसको छोड़ करके यदि नाम का आश्रय ले लें तो नाम वक्ता न पश्यति, वे नामोच्चारण करने वाले उस दुख के भागी फिर नहीं होते, वे नरकगामी नहीं होते, इस पाप से वे मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य ये, स्मरणे राम नाम नस्तु मानसम यस्य वर्तते तस्य वैवस्वतो राजा करोति लिपिमार्जनम। कहते हैं स्मरणे राम नाम नस्तु मानसम यस्य वर्तते, जो सदा सर्वदा अपने मन में श्री राम नाम का स्मरण करने में लगा रहता है, कहते हैं तस्य वैवस्वतो राजा। वैवस्वत अर्थात विवस्वान के पुत्र अर्थात धर्मराज यमराज, उसके कर्मों का करोति लिपिमार्जनम, उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको साफ कर देते हैं, अर्थात उसके कर्म से उसको मुक्त कर देते हैं, उसके कर्म का लेखा जोखा समाप्त कर देते हैं। एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते मुहूर्ते नाम वर्जिते
दस्युभिर्मोचितस्तेन युक्तमाक्रन्दितुं रसम्। कहते हैं एकस्मिन्नप्यतिक्रांते मुहूर्ते नाम वर्जिते। यदि हमारी आयु का एक मुहूर्त भी श्री राम नाम के बिना चला जा रहा है, श्री राम नाम के बिना बीत रहा है, तो समझ लेना चाहिए क्या कि दस्युभिर्मोचितस्तेन युक्तमाक्रन्दितं रसम्। तो समझ लेना चाहिए कि पाप रूपी चोरों ने उस समय के चोरी कर ली हमारे समय की। क्योंकि समय ये जो हमें मिला है ये अत्यंत मूल्यवान समय है। यदि एक मुहूर्त भी बिना नाम के जा रहा है तो समझ लेना चाहिए हमारे समय की चोरी हो रही है। कौन कर रहा है? बोले हमारे पूर्व के पाप हमारी चोरी कर रहे हैं। ऐसा समझ करके कहते हैं युक्तमाक्रन्दितुं रसम्। भगवान से प्रार्थना करे, रुदन करके उनसे आग्रह करे, हे प्रभु हमारा समय व्यर्थ न जाए, हमारा समय आपके भजन में जाए, सार्थक हो जाए। अब आगे शक्ति रहस्य में श्री राम नाम महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं रामेति ब्रुवतो निशम्भुवि जनस्य तावता संक्षयम् पापानामतिशोधकं खलु पुनर्नान्यत् कृतं चिन्तनम्। मार्तण्डोदयकाल एव तमसो नास्तिच्छति। मार्तण्डोदयकाल एव तमसो नास्तिच्छति स्याक्षयम्। किं कार्यं पुरुषा प्रदीपकर्णे चार्थानभिज्ञैर्वृथा। कहते हैं रामेति ब्रुवतो निशम्भुवि जनस्येतावता संक्षयम्। जो अनिशम अर्थात निरंतर राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो राम नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, कहते हैं उनके समस्त पापों का संक्षयम अच्छी प्रकार से क्षय हो जाता है, उनके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और कहते हैं पापानामतिशोधकम खलु पुनर्नान्यत् कृतं चिंतनम। उनके पापों का नाश करने के लिए अथवा कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए या मोक्ष के लिए अन्य दूसरे किसी साधन की आवश्यकता है ही नहीं। एकमात्र नाम का आश्रय ले ले तो नाम महाराज उस पर कृपा करके उसका उद्धार कर देंगे। दूसरे साधन के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दूसरे साधन की जरूरत ही नहीं उसको जीवन में। क्योंकि श्री राम नाम महाराज क्या करते हैं? बोले मार्तंडोदय काले व तमसो नातिष्ठति स्याच्छयम्। जैसे सूर्यदेव उदय होकर के मार्तंडोदय काल एव तमसो, सूर्यदेव उदय होकर के जिस प्रकार से अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार से श्री नाम महाराज उसके समस्त पापों का विनाश कर देते हैं, समस्त दुष्प्रवृत्तियों का विनाश कर देते हैं। तो किम कार्यम पुरुषा प्रदीप कर्णे चार्थानभिज्ञैर्वृथा। क्या बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि जैसे सूर्यदेव उदय हो जाएं, तो सूर्यदेव उदय हैं तो उस समय यदि अंधकार दूर करने के लिए कोई दीपक जलाना चाहे तो वह महामूर्ख ही होगा। होगा कि नहीं होगा?
आप बाहर बैठ करके और खूब सूर्य देव का प्रकाश है, अब आप दीपक जलाना चाह रहे हैं, तो ये बुद्धिमानी है क्या? बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देव प्रकाशित हैं, दीपक का कोई काम ही नहीं। अनंतानंत दीपक मिलकर के भी सूर्य की तुलना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अनंतानंत साधन मिलकर के भी श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। श्री राम नाम महाराज के होते दूसरे साधन के लिए प्रयास करना सूर्य के सामने दीपक जलाने के समान व्यर्थ है। हाँ? अहो मूर्खम अहो मूर्खम अहो मूर्खमिदं जगत् विद्यमानेऽपि मत्स्वामी मूढ़ा नैव रमन्ति चा। भगवती देवी कहती हैं कि वो यह जगत कितना मूर्ख है। अहो मूर्खम अहो मूर्खम अहो मूर्खमिदं जगत। त्रिवाचा पूर्वक कह रहे हैं यह जगत कितना मूर्खाति मूर्ख है। कितना मूर्ख है जगत? बोले विद्यमाने पिमत स्वामी, मेरे स्वामी प्रभु के रहते हुए भी ये मूढ़ा नैव रमन्ति चा, उनमें उनका भजन नहीं करता, उनका सेवन नहीं करता, उनके नाम का आश्रय नहीं लेता, तो ये मूर्ख ही है। क्योंकि देखिए, चाहे आप जिसकी भी आराधना करें, आप भगवान शंकर जी की आराधना करें, भगवती की आराधना करें, सूर्यदेव की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, किसी की भी आराधना करें, जब उनसे आप संसारिक वस्तु चाहेंगे तो संसारिक वस्तु देंगे, और जो कुछ नहीं चाहेंगे तो वो सीधा भगवान से ही जोड़ते हैं। सबका नियम है, सब भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो निष्काम भक्त होते हैं अपने भक्त का सभी कल्याण चाहते हैं। तो यहाँ इसीलिए भगवती भी कह रहे हैं कि वो मूर्ख है जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान को छोड़ करके अन्य साधनों के चक्कर में पड़ता है। अब आगे सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत रहस्य में कहते हैं श्री राम राम रघुवंश कुलावतंस त्वन्नाम कीर्तन परा भवती है वाणी नान्यं वरम रघुपते भ्रमतो पियाचे सत्यं वदामि रघुवीर दयानिधेहम्। सिद्धांत रहस्य में कहते हैं श्री राम जी से ही, हो सकता है ऋषियों की वाणी हो या भगवान शंकर जी की, जो भी हो, यहाँ नाम किसी का नहीं दिया। कौन कह रहे हैं? श्री राम जी को संबोधित करके कह रहे हैं श्री राम राम रघुवंश कुलावतंस। हे श्री राम, हे रघुवंश कुलावतंस रघुनंदन श्री राम जी, और हे दयानिधे, हमारी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले त्वन्नाम कीर्तन परा भवती वाणी। ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए कि आपके नाम कीर्तन में ही सदा हमारी वाणी लगी रहे। यही हमारी प्रार्थना है आपसे। त्वन्नाम कीर्तन परा भवती वाणी, आपके नाम कीर्तन में ही वाणी सार्थक हो। नान्यम वरम रघुपते भ्रमतो पियाचे। हे प्रभु, अन्यम वरम, हे रघुपते अन्यम वरम, अन्य दूसरा वर मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अन्य वर मांगना यानी अपने जीवन में भ्रम को आश्रय देना। इसलिए भ्रमवश में कोई दूसरा वरदान आपसे नहीं मांगता हूँ। मैं यही मांगता हूँ, सत्यम वदामि रघुवीर दयानिधेयम्,
हे रघुवीर, हे दयानिधे, अहम सत्यम वदामि, मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूँ कि हम पर एक ही कृपा कर दीजिए, तन नाम कीर्तन परा भवति वाणी, आपके नाम कीर्तन में ही हमारी वाणी सदैव सार्थक बनी रहे। तस्मात् मूर्खतरः कोऽपि अन्यस्मात्, तस्मात् मूर्खतरः कोऽपि अन्यस्तस्मादचेतनः, यस्य नाम्नि परा प्रीतिर्नास्ति सर्वेश्वरेश्वरे। कहते हैं सर्वेश्वरेश्वरे, समस्त ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे श्री राम जी में जिसकी पराप्रीति नहीं हुई, यस्य नाम्नि पराप्रीति, उनके नाम में जिसकी प्रीति नहीं हुई, वो कैसा है? बोले तस्माद मूर्खतरः कोपि अन्यस् तस्माद अचेतना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है संसार में, और उससे बड़ा जड़ कोई नहीं है संसार में। उसको चेतन नहीं कह रहे हैं, अचेतन कह रहे हैं, जड़। जिसमें चेतन तत्व होगा वो भगवान का भजन करेगा, और नहीं तो कर रहा है तो बोले वो जड़ है, बेकार है उसका। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर सकता तो चेतन काहे बात का? कुछ नहीं, किसी बात का चेतन नहीं। कहते हैं उससे बड़ा मूर्ख और उससे जड़ संसार में कोई नहीं है, जिसके आप में के नाम में प्रीति नहीं उत्पन्न हुई। परमानंद जलधौ नाम निसिद्धांत मौलिनी, नास्ति यस्य रतिर्नित्या सविप्रास्वपचाधमः। कहते हैं परमानंद जलधौ, परमानंद सिंधु श्री राम नाम। परम आनंद सिंधु क्या है? बोले श्री राम नाम में नाम निसिद्धांत मौलिनी, समस्त सिद्धांतों का जो सार सर्वस्व है, ऐसे श्री राम नाम में परमानंद समुद्र जो है, ऐसे श्री राम नाम में नास्ति यस्य रतिर् नित्या, जिसकी प्रीति नहीं हुई। कहते हैं सविप्रा स्वपचाधमः, वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो चांडाल से भी अधिक अधम है यदि भगवान के नाम में उसकी प्रीति नहीं। भले ही वो ब्राह्मण हो, लेकिन भगवान के नाम में यदि प्रीति नहीं है तो बोले वो चांडाल से भी अधिक निकृष्ट है, अधम है। अहोचित्रम महोचित्रम महोचित्रमिदं द्विजया, राम नाम परित्यज्य संसारे रुचि मूलवणाम। कहते हैं कितने बड़े आश्चर्य की बात है, कितना आश्चर्य है, कितनी विचित्रता है इस संसार में। क्या? बोले राम नाम परित्यज्य संसारे रुचि मूलवणाम, श्री राम नाम जो सबका सुख का सार है, उसको छोड़ करके संसार में कैसे रुचि होती है, संसार में प्रीति हो जाती है। कितने आश्चर्य की बात है। यावन्नेन्द्रिय वैकल्यम यावत् व्याधिर्न बाधते, तावत् संकीर्तयेत् रामं सहजानंददायकम। कहते हैं यावन्नेन्द्रिय वैकल्यम, जब तक इंद्रियों में विकार नहीं उत्पन्न हुआ, इंद्रिय वैकल्यम ना, अर्थात जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, विकलांग नहीं हैं, काम कर रही हैं, और यावत व्याधिर न बाधते, जब तक शरीर रोग से ग्रस्त नहीं हो गया है, तब तक तावत संकीर्तयेत् रामम, तब तक श्री राम नाम का कीर्तन कर लो। नहीं तो शरीर जब व्याधि से विकल हो जाएगा, इंद्रियां विकल हो जाएंगी, तब फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगी, शरीर काम नहीं करेगा। और श्री राम नाम तो सहजानंददायकम, सहज आनंद प्रदान करने वाला है, इसलिए श्री राम नाम का कीर्तन करे। मातृगर्भ यदा जीवो निष्क्रांतस्य तदैव हि
मृत्युर्वक्त्रागतो बाढ़म तस्माद् रामं प्रकीर्ते। कहते हैं मातृगर्भ यदा जीवो निष्क्रांतस्य तदैव ही। जीव जब माँ के गर्भ से निकलता है, इस पृथ्वी पर आता है, जिस समय मातृगर्भ से बाहर आया उसी समय उसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया। उसी समय वो वास्तव में मातृगर्भ से बाहर नहीं आया, बल्कि मातृगर्भ से निकल करके काल के गाल में पहुंचा है। अब वो काल कब अपना मुख बंद करे, उसकी जीवन लीला समाप्त हो, ये समय आगे बताएगा। लेकिन उसी समय से वो काल के गाल में ही है और उत्तरोत्तर उसकी आयु क्षीण हो रही है, क्योंकि उत्तरोत्तर वो काल के मुख में अंदर प्रवेश करता ही जा रहा है। इसलिए क्या करे, बोले मृत्युर्वक्त्रागतो बाढ़म तस्माद् रामं प्रकीर्ते। मृत्यु के मुख में हो, इसलिए श्री राम नाम का कीर्तन कर लो जब तक काल रूपी अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता, तब तक श्री राम नाम का कीर्तन कर लो। क्योंकि वो मुख बंद करेगा जैसे फिर कुछ नहीं कर सकते हो, तभी तक कर सकते हो जब तक वो मेढक है पहुंच जाता है अजगर के मुख में, वो अपनी जीवा फैला फैला करके जो है कीड़ों को पकड़ता है। ऐसे जीव की दशा है, अपनी जीवा को इधर उधर स्वाद में लगाता है। अरे जीवा को स्वाद में नहीं, भगवान के नाम के स्वाद में लगाओ, काल के मुख में ही बैठे हो। श्री सीताराम नाम महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल।